हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। उम्मीद करते हैं आपने सारे अपने पिछले लेक्चर्स को लगा लिया है। ऐसी उम्मीद करते हैं हम अपने आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि पिरामिड्स होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उस पर किस चीज़ की कवरिंग होती है, सारी चीज़ें क्लियर कर चुके थे। इससे पहले हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा दिखाई देता है, ये सारी बात हमने क्लियर कर ली है। ओके, तो हम पुराना रिवीजन करते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की किडनी के, तो हमने क्या बात की थी कि जो हमारी किडनी है, जो जिसका एक पेयर होता है हमारी डॉर्सल कैविटी में, डॉर्सल साइड में, एब्डोमिनल कैविटी में, वो वन पेयर में होती है। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टू पार्ट्स होते हैं। कितने? टू पार्ट्स। बाहर वाला पार्ट, अगर यहाँ से इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो बाहर वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं मेडुला। क्लियर? अब जो किडनी है उसके ऊपर एक फैट की कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है, फैट का कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से ऐसे फैट का कुछ कैप्सूल होता है जो किडनी को बाइंड कवर करके रखता है। इस कैप्सूल को हम बोलते हैं फैट कैप्सूल। फैट कैप्सूल। क्लियर? देन जो हमारी किडनी है जिसमें टू पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, यहीं पर हमारे पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए होते हैं। बहुत सारे इसके नंबर्स अगर बात करें तो इसके बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो क्योंकि ये जो पिरामिड्स हैं कौन शेप में होते हैं? पिरामिड शेप में होते हैं ऐसे। तो ये बहुत सारे होते हैं और इनका कुछ पार्ट बड़ा हुआ होता है मेडुला में। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, ये क्लियर है? ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। क्या बात की हमने? किडनी जिसमें इंटरनल साइड में बात करें तो उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक बाहर साइड वाला जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर साइड वाला मेडुला। इसमें पिरामिड्स पड़े हुए होते हैं जो मेडुला के रीजन में होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, अब इसके बाद यही पिरामिड से जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मतलब पूरा हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो प्रोडक्ट है वो आकर कलेक्ट होता है हमारी किडनी में, और किडनी से ही बनता है हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिया आकर यहीं से यूरिन बनाता है। तो ये पिरामिड से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? तो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? अब यूरिन क्योंकि पिरामिड्स में फॉर्म हो रही है तो यहाँ पर बूंद बूंद कंटिन्यू बनती जाएगी। अब ये बन रही है तो इसे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ डक्ट प्रेजेंट होंगे। अब जो डक्ट यहाँ पड़े हुए हैं, इन डक्ट को हम क्या बोलते हैं? ये है माइनर कैलेक्स। क्यों? क्योंकि इनका शेप साइज छोटा है। माइनर कैलेक्स। एंड ये माइनर कैलेक्स फर्दर मोटी सी ट्यूब में आ जाते हैं। ये देखिए, पतली पतली ट्यूब से आ जाते हैं बड़े एरिया में, बड़ी ट्यूब में। ये जो बड़ी ट्यूब है यहां से, इसे हम बोलेंगे मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स। क्लियर? क्या बात की? पिरामिड्स में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिया से यूरिन बन रहा है। इन यूरिन के कलेक्शन के लिए ट्यूब्स हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स। एंड ये फर्दर कलेक्ट होके बड़ी सी ट्यूब बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद जैसे ही ये यहाँ से हमारी बाहर निकलती है ट्यूब, मतलब ये किडनी जो है, किडनी से यहाँ से ट्यूब निकलेगी बाहर, और जैसे ये बाहर निकलेगी यहाँ से, अब हम इसे क्या बोल देंगे? यूरेटर्स। ओके, यूरेटर्स में खुल जाएगी। और ये जो एरिया है, ये रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? पेल्विक, रीनल पेल्विक। आई होप आपको समझ में आया। जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो उसमें हम देख चुके हैं कॉर्टेक्स, मेडुला। मेडुला में मेडुलरी जो रीजन है वहां पर हमारे पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। इन्हीं पिरामिड्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिन को कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब है जिन्हें हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स, फर्दर ये मोटे मोटे बन जाते हैं, बड़े आकार के बन जाते हैं, जिसे हम मेजर कैलेक्स बोलते हैं। देन जैसे ये ट्यूब किडनी से बाहर निकलती है तो इसे हम यूरेटर्स बोलने लगते हैं।
ओके। और ये जो रीजन जहाँ यूरिन अभी कलेक्ट हो रहा है सारा, उस जंक्शन को हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। ओके, रीनल पेल्विस। और ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये कोन बन रहा है यहाँ पर, इन्हें हम बोलते हैं बर्टनी। ओके, कॉलमनस ऑफ बर्टनी। आई होप आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया। इससे पहले लेक्चर अगर आपने लगाए हैं तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम भी आपको समझ में आ गया है। किडनी का स्ट्रक्चर तो भी हमने देख लिया है। और अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ये भी आपने कहाँ होता है, इसके डायमेंशंस, इन सब की बात हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। क्या देखेंगे हम? फंक्शन ऑफ किडनी। देन हम देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है। ओके, तो हेडिंग डालेंगे अब हम ह्यूमन किडनी फंक्शन। अब क्योंकि हम किडनी का फंक्शन देख रहे हैं तो इसका हम स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये हमारे पिरामिड्स हैं एंड यहाँ से माइनर कैलेक्स, फर्दर मेजर कैलेक्स, और यहाँ से यूरेट। ये हमारी किडनी है। तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी कि आखिर जो हमारी बॉडी में किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या क्या है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को तो बाहर निकालते ही, ये बॉडी से रिमूव करते ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे फंक्शन जो हमें नहीं पता है आज हम देखेंगे। सो आइए देखिए, बेसिकली इसका फर्स्ट फंक्शन अगर देखें हम किडनी का तो क्या है। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो रिमूव ऑफ वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब ये बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करेगा। पहला फंक्शन तो यही है। जैसे जितना भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, जिसका यूज नहीं है हमारी बॉडी में, वो सारा किडनी के थ्रू ही बाहर निकलेगा। मतलब इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का वर्क मेनली इसका है। सो क्या डालेंगे हम? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ से? फ्रॉम ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालेगा। अब बात करें हम मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो कौन कौन से हमने मेटाबॉलिक वेस्ट देखे थे? अमोनिया है, मतलब यूरिया एंड क्रिएटिन नहीं बोलेंगे, क्रिएटिन हमारा बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन क्रिएटिन से जो बेस्ट बनता है उसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। तो ये हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसको हटाती है किडनी, मतलब बॉडी से रिमूव करने का वर्क करती है। तो मेनली फंक्शन इसका क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का। अब दूसरे अगर इसके फंक्शन की बात करें हम, तो दूसरा इसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड। अब बात क्या आ गई? पहला तो हमने समझ गए कि ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना किडनी का पहला फंक्शन है, मतलब जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा ये बाहर निकालेगी। दूसरा है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम इन ब्लड। अब ये ड्रग क्या है? अब आप ड्रग से आप वो ड्रग ना समझिए जो नशा करते हैं लोग, वो वाला ड्रग नहीं बोल रही हूँ मैं, चरक वगैरह वो वाला ड्रग नहीं। ये ड्रग कैसा है? जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं वो भी एक ड्रग ही है, ठीक है। तो वो मेडिसिन पूरी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में नहीं घूमती रहती है, ट्रैवल नहीं करती है। उस मेडिसिन मतलब ड्रग को बाहर निकालने का काम भी किडनी करती है। कैसे करती है? तो आइए देखिए, जब भी आप मेडिसिन लेंगे, मतलब जिसे हम ड्रग बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कहाँ इंटर करेगा? हमारे स्टमक में।
कोई भी टैबलेट हमने ली, किसी भी टैबलेट को हमने लिया, मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन को हमने लिया जो कहाँ पहुंची, स्टमक में। स्टमक से ये जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से क्या होता है, हमारी ब्लड में जब इंटेस्टाइन में कोई भी फूड जाता है तो उससे एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज वगैरह का, तो यहाँ से इंटेस्टाइन से होगा एब्जॉर्प्शन, और ये कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल में। मतलब एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये जो हमारी मेडिसिन है कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल, और ये फर्दर इंटर करेगी कहाँ, आपको पता हो तो हमारा स्टमक के पास, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को लगाए हैं, डाइजेशन देखा है, तो हमारे फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जब होता है तो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, एनर्जी लगती है तो ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलने के बाद यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर देना होता है, क्योंकि यहाँ फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है और जाता है लीवर में, साथ साथ ही क्या ग्लूकोज को भी लेके जाता है। तो लीवर में जाने वाली इस वेन को हम क्या बोलते हैं, जो लीवर में इंटर करती है, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लीवर के पास लेके जा रही है। अब लीवर के पास क्यों, हार्ट के पास क्यों नहीं, तो ये आपने सारी बात पिछले लेक्चर में देखी है, इसलिए क्योंकि इस वेन के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ साथ ग्लूकोज भी है, और ग्लूकोज सीधा लेके पूरी बॉडी में दौड़ना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ से ग्लूकोज देगी ताकि यहाँ से बाइल का फॉर्मेशन हो। ओके, तो ये तो हो गई हमारी डाइजेशन वाली बात। अब हम बात करें ड्रग की, तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ हमारे ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो गया और ये इंटर कर गया लीवर में, ठीक है। अब ये जो ड्रग है लीवर में इंटर किया, तो यहाँ पर लीवर की सेल्स हैं जो इस ड्रग को रख लेंगी, ठीक है। अब पूरा तो नहीं, कुछ परसेंट रख लेंगे, अगर नहीं भी रखा तो रख लेंगी, तो क्या बॉडी में ही रहेगा, इसका मतलब नहीं। तो जो सेल्स ड्रग को रखेंगी वो कहीं ना कहीं वाइल का फॉर्मेशन कर रही हो, यही वाइल के फॉर्म में ड्रग बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ से फिर ये क्या करेगा, ये वेन जाएगी और इसमें अगर ड्रग है तो ये डैमेज सेल के पास एक्ट करेगी और घूमते घुमाते एंड लास्ट मूवमेंट पर ये कहाँ इंटर करेगी, किडनी में। ब्लड, जितना भी ब्लड हो, लास्ट टाइम पर तो हमारा ब्लड किडनी में ही आता है, फिर किडनी से घूमते घुमाते आता है। तो अगर लीवर में नहीं हुआ इसका खेल खत्म, किसका, ड्रग का, तो ये कहाँ जाएगा, किडनी के पास लास्ट में। किडनी के पास जब ये जाएगा तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये ड्रग आ जाएगा हमारी किडनी में, और फिर ये किडनी से हो जाएगा रिमूव हमारी बॉडी से। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ ड्रग फॉर्मेशन फ्रॉम इन ब्लड, फ्रॉम ब्लड, मतलब क्या बात हुई, जो रिमूव हो रहा है ड्रग, कैसे ब्लड से कैसे रिमूव हो रहा है ब्लड, तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट अपना, थर्ड है हमारा ये कंसंट्रेशन। किडनी का दूसरा फंक्शन क्या है, पहला तो आपको समझ में आया, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरा भी आपको लगभग आ गया, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग को बाहर निकालना। कौन सा ड्रग, सारा ड्रग, मतलब किसी भी प्रकार का ड्रग हो, मेडिसिन वगैरह। अब फोर्थ, थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड इसका फंक्शन है, थर्ड है इसका रेगुलेशन का, रेगुलेशन करना, बॉडी में रेगुलेट करेगा चीजों को, मतलब कि किसी भी वैल्यू को बढ़ने या कम होने नहीं देगा। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। अब कैसे करेगा ये बात दिमाग में लाइए, तो देखिए किडनी क्या करती है, जैसे आपने ब्लड, आपको पता है, आपको नहीं पता लेकिन आपकी बॉडी को पता है, आपकी बॉडी में जितना ब्लड है और उसको जितनी जरूरत है उतना ही पानी रखेगी, उससे ज़्यादा पानी आप कितनी भी कोशिश करें वो बॉडी में ब्लड नहीं ले पाएगा। तो क्या होगा, आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो आपको यूरिन आएगा, मतलब आपको वॉशरूम जाना होगा। कैसे, क्योंकि आपका किडनी फंक्शन कर रही है, रेगुलेट कर रही है बॉडी को, ब्लड को जितने वाटर की जरूरत थी उसने रख लिया, बचा हुआ वाटर उसने यूरिन बनाकर बाहर निकाल दिया। क्या करेगी ये, बचे हुए वाटर को यूरिन बनाकर रिमूव कर देगी, मतलब समझ में आया, ये क्या करेगी, रेगुलेशन करेगी, बॉडी में रेगुलेट करेगी, रेगुलेशन फंक्शन। फंक्शन किस किस चीज का रेगुलेशन करेगी, पहला हमारा क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन, रेगुलेशन, आयनिक कंसंट्रेशन,
रेगुलेट water concentration and regulate pH। मतलब हमारी ब्लड में अगर pH भी ऊपर नीचे होगा तो उसको रेगुलेट भी किडनी करेगी, वाटर ऊपर नीचे होगा ब्लड में मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो भी किडनी उसको रेगुलेट करेगी, आयनिक कंसंट्रेशन को भी हमारी किडनी ही रेगुलेट करेगी। सो ये हमारा थर्ड फंक्शन है रेगुलेशन फंक्शन, मतलब रेगुलेट करेगी बॉडी में जिस चीज़ की जितनी जरूरत है उतना ही वो उसको देगी, अगर ज़्यादा उटपटांग चीज़ें हुई तो उसको रिमूव करना किडनी को आता है। अब हम फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक की बात करें तो फोर्थ है हमारा एंडोक्राइन एक्टिविटी। एंडोक्राइन एक्टिविटी मतलब अब ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करेगी, हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करेगी। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड ही तो है किडनी। तो इरिथ्रोपॉइंट आपने सुना होगा, पोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन आपने सुना होगा ये हार्मोन। तो इसका फंक्शन क्या है? ये एक्ट करता है हमारी रेड बोन मेरो पर, जो क्या करते हैं हमारे ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेशन भी किडनी ही करेगी, एंडोक्राइन एक्टिविटी वो भी किडनी ही रेगुलेट करेगी। ठीक है, जो किडनी के फंक्शन है हमारे, आई होप आपको समझ में आया किडनी के क्या क्या फंक्शन है। क्या देखा हमने? किडनी का फर्स्ट फंक्शन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना किडनी का मेनली फंक्शन है। देन दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, फिर ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना भी इसका फंक्शन है। तीसरे फंक्शन की अगर बात करें तो रेगुलेशन फंक्शन, मतलब रेगुलेट करना बॉडी को। बॉडी में अगर ब्लड में वाटर ज्यादा है तो उसको रिमूव करना यूरिन बनाकर, और आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको मैनेज करना किडनी का फंक्शन है। पीएच को भी कंट्रोल करना है, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना किडनी का फंक्शन है। लास्ट बात करें तो एंडोक्राइन एक्टिविटीज, किडनी जो होती है एंडोक्राइन एक्टिविटीज भी शो करती है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटीन जो एक्ट करता है बोन मेरो पर और सारी ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको फंक्शन ऑफ किडनी समझ में आ गए हैं। अगर आपको फंक्शन ऑफ किडनी समझ में आ गए हैं तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक ये देखेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? अब आपने देख लिया किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर तो देख लिया, लेकिन जब किडनी इतना ज्यादा काम कर रही है तो ये क्या इतनी सिंपल है या फिर इतने में ही अपना पूरा काम खत्म कर लेगी? नहीं, तो इसमें कोई चीज ऐसी एब्सेंट है अभी जो सारे फंक्शन को करने में हेल्प कर रही है, वही सारे फंक्शन कर रही है। तो वो चीज कौन है? हमारा नेफ्रॉन। तो किडनी तो सिर्फ देखने की है, लेकिन अगर उसकी बेसिक यूनिट की बात करें किडनी के तो क्या है हमारा? नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? नेफ्रॉन इज अ structural and functional unit of kidney। मतलब जो हमारा नेफ्रॉन है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब इस किडनी को बेसिक स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा? नेफ्रॉन। एंड इसका पूरा फंक्शन करने में भी कौन हेल्प करेगा? नेफ्रॉन। इसलिए जो नेफ्रॉन है किडनी की बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसकी कुछ बेसिक सी बात जानना जरूरी है कि आखिर नेफ्रॉन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आपने अगर टिश्यू की बात करी है तो हमने 4 टाइप्स के टिश्यू देखे हैं, जिनमें से एक टिश्यू का टाइप है जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। 4 टाइप्स के टिश्यू में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वही नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब एपिथेलियल टिश्यू के भी स्ट्रक्चर के बेस पे अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसलिए आइए देख लीजिए। हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू।
हमारे टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा एपिथेलियल, दूसरा होता है हमारा नर्वस टिश्यू, फिर होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये 4 हमारे टिश्यू होते हैं, मतलब 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं हमारे? एपिथेलियल, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। जिसमें से जो हमारा नेफ्रॉन है किस टिश्यू से मिलकर बनेगा? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल जिसमें होते हैं हमारे टाइप कौन कौन से? अगर हमारे एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस टाइप से अरेंज हैं तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल। और अगर हमारी एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस टाइप के अरेंज हैं बॉक्स टाइप में, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड तीसरा हमारा टाइप होता है इसका, अगर हमारे एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस टाइप से अरेंज है तो इसे हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल। और अगर ये क्यूबॉइड शेप पर कुछ इस टाइप से धागे टाइप के अरेंज हैं, तो क्योंकि इन धागे को हम बोलते हैं सिलिया, तो इसे बोलेंगे हम सिलिएटेड टिश्यू। ओके, सो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्या है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर। सो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि अगर टिश्यू की बात करें तो 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव, मस्कुलर। जिसमें से जो हमारा नेफ्रॉन है कौन सी टिश्यू से मिलकर बनेगा? एपिथेलियल टिश्यू से। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी आपने टाइप देख लिए हैं। सो अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिर हम देखेंगे उसकी कहाँ पर ये लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है किडनी में। सो आपकी ये बात क्लियर है कि हमारा नेफ्रॉन किससे मिलकर बनता है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर। सो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो नेफ्रॉन में 2 चीज आती हैं। पहला आता है हमारा ग्लोमेरुलस और दूसरा आता है हमारा क्या आता है? ट्यूब्यूल। ओके, सो आज हम देखेंगे ट्यूब्यूल जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना है। तो पहला इसका जो पार्ट है कुछ इस टाइप से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल पतले से ट्यूब में इस टाइप से जाता है और यहाँ से कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब ये फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के बाद ये अचानक से लूप बना लेता है, यहाँ से कुछ ऐसे टर्न हो जाता है। जैसे ये टर्न होता है और जब ये ऊपर की ओर उठने लगता है तो यहाँ से इसका ट्यूब कुछ मोटा हो जाता है इस साइज में। मोटा होने के बाद ये वापस से टर्न होकर और फोल्डेड होकर यहाँ इसका दी एंड हो जाता है। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद ये ट्यूब दिखाई दे रही है पतली सी, ये क्योंकि ये हमारी क्या है, इनका हम नाम देते हैं। देखिए जो बोमेन कैप्सूल के पास है इसे हम बोलेंगे पीसीडी, पीसीटी, और जो लास्ट में है इसे हम बोलेंगे डीसीटी। अब पीसीटी डीसीटी का मतलब क्या है, तो देखिए पीसीटी मतलब पी मतलब होता है प्रॉक्सिमल और डी मतलब होता है डिस्टल। जो बोमेन कैप्सूल के पास है उसे प्रॉक्सिमल और जो बोमेन कैप्सूल से दूर है उसे डिस्टल। सो इसका अगर हम पूरा नाम लिखें तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल
convoluted tubule। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है डिस्टल convoluted ट्यूब्यूल। ओके, सो ये हो गया। और अब जब यहाँ से टर्न होता है तो इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, मतलब हेनले लूप। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम देखें लोकेशन की, तो यहाँ से ये जो हमारा ब्रोमीन कैप्सूल होता है कहाँ पर, ये पूरा नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन हमारी किडनी में यहाँ पर प्रेजेंट होगा ऐसे। ये इसका कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा और ये यहाँ से बस लूप ऑफ हेनले यहाँ पर प्रेजेंट होगा और बाकी पूरा हमारा नेफ्रॉन का पार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, किडनी में, कॉर्टेक्स रीजन में। ऐसे हमारे हर पिरामिड्स में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। ओके, और यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज इंटर करती हैं। अगर हम आर्टरी बनाए यहाँ पर, ये है हमारी रीनल आर्टरी जो इंटर जब करती है तो ऐसे मिलियन, कितने 1 मिलियन क्या नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सबको इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो हमारी आर्टरी है ब्लड को लेके जाती है, ब्रांच हो जाती है यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से फिर ऐसे 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 बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और ये ब्रांचेस ही जाकर इंटर हो जाती है ये ब्रोमीन कैप्सूल में जो ब्लड को प्रोवाइड करती हैं। कुछ ये इस टाइप की दिखाई देती है, यहाँ से इंटर करती है और यहाँ से आउट हो जाती है। सो जो इंटर करती है इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी और जो आउट होती है इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। सो ये हमारा आज बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।